अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेंसस मेथड क्या है। सिंपल सी बात है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मान लीजिए आपने किसी कॉलेज के 2000 स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, उनका डेटा कलेक्ट करना है। तो अगर आप सभी बच्चों से पर्सनली या इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके उनका सभी का डेटा कलेक्ट करते हो, तो मैं कहूँगा कि आपने सेंसस मेथड यूज़ किया है। मतलब सेंसस मेथड में क्या होता है, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया होता है, जिसको हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स भी बोलते हैं, तो मतलब पॉपुलेशन या यूनिवर्स में से अगर आप हर एक आइटम के ऊपर काम करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड। जैसे कि इंडिया में पॉपुलेशन काउंटिंग के टाइम पर होता है। इंडिया में जब भी पॉपुलेशन काउंटिंग होती है तो घर घर जाकर पॉपुलेशन काउंट की जाती है, हर एक बात के बारे में जाना जाता है। यहाँ तक रोड या रोड के साइड में रहने वाले या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों का डेटा कलेक्ट किया जाता है, बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है। दैट इज सेंसस मेथड। सेंसस मेथड के अंदर क्या होता है, डेटा बहुत रिलायबल होता है, विश्वास करने के लायक होता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि सेंसस मेथड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी मेरिट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट जो हमको सामने नजर में आ रहा होगा, दैट इज रिलायबल। मतलब जब भी हम सेंसस मेथड का यूज करते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि हर एक आइटम का हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप सोच कर देखो, डेटा बहुत रिलायबल होगा, विश्वास करने के लायक होगा। दूसरी बात, एक्यूरेट भी होगा। एक्यूरेट का मतलब शुद्धता, क्योंकि हमने डेटा कलेक्ट किया है एक एक पर्सन का, एक एक आइटम का, इसलिए उस डेटा को हम शुद्धता के अंदर भी माप सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वो डेटा एक्यूरेट होगा। फिर अगला जो मेरिट आ रहा है वो है हमारे पास लेस बायस्ड। लेस बायस्ड मतलब भेदभाव की तो कोई संभावना होगी ही नहीं, क्योंकि हमने हर किसी का डेटा कलेक्ट किया है, क्योंकि विश्वास करने के लायक तो हम पहले ही कह चुके हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो डेटा भेदभाव से रहित होगा, मतलब कहीं पर भी बायसनेस नहीं होने वाली है। अगला पॉइंट जो है वो है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, हमने क्या किया है सेंसस मेथड के अंदर, 2000 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया है। अब जब हमने डेटा कलेक्ट किया होगा तो क्या होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी आई होंगी, वो मेल है, फीमेल है, किसकी फैमिली अच्छी है, किसकी फैमिली के अंदर इनकम ज़्यादा है, कम है, वट जो भी है। जैसे कि पॉपुलेशन काउंटिंग के टाइम पर होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग करने के अंदर हम काउंट करने जाते हैं कि लोग कितने हैं, इंडिया में लोग कितने रहते हैं, पर इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें और भी मिल जाती है। इसलिए बहुत गहराई से और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का बेनिफिट हमको इस सेंसस मेथड से मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ डाइवर्स इंफॉर्मेशन। मतलब जहां पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इंफॉर्मेशन अलग अलग है या फीचर्स अलग अलग तरह के हैं, तो वहां पर भी सेंसस मेथड अप्लाई करना बहुत इजी रहेगा। क्योंकि जब आप पॉपुलेशन काउंटिंग करने जाते हो तो सोचकर देखो कितनी कैटेगरीज आपको स्टडी करने को मिलती हैं, कितने सारे लोग, कितने सारे टाइप्स, कितनी सारी स्टेट्स, आपको डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको फिर दे रहा हूँ, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन काउंटिंग करना आसान नहीं है। पॉपुलेशन का जब काउंटिंग करते हो तो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कितने लोगों के पास नौकरियां हैं, कितने लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, कहाँ पे लोगों को खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कहाँ पर कितने लोग रहते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी कहीं ना कहीं कलेक्ट हो जाती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनको कलेक्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो आप सेंसस मेथड के थ्रू कलेक्ट कर पाते हो। यस, कुछ जगह, कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होती हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो अगर आप सेंसस मेथड का इस्तेमाल करते हो, सेंसस मेथड को अगर आप सिलेक्ट करते हो, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा भी आप कलेक्ट कर पाओगे। जो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो आपको लग रही थी कि टेढ़ी है, जो इन्वेस्टिगेशन आपको लग रही थी कि करनी बहुत मुश्किल है, वो सेंसस मेथड के थ्रू आप उसको अप्लाई कर पाओगे, डेटा कलेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, वो है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। सेंसस मेथड के अंदर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने किसी पर्सन से पूछना है, क्या तुम शराब पीते हो क्या, आपको क्या लगता है वो पर्सन खुद बताएगा? नहीं। अगर आपने मान लो किसी पर्सन से पूछना हो कि क्या तुम्हारे पास नौकरी है क्या, वो हो सकता है कि वो नहीं बताए। आपको क्या करना होगा, उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने के मामले में भी आपका ये
जो सेंसस मेथड है वो आप अप्लाई कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको मेरिट्स बताई हैं, ये मैंने आपको फायदे बता दिए हैं सेंसस मेथड के। अब मैं आपको बताता हूं कि सेंसस मेथड के क्या डीमेरिट्स हैं। अब ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जैसे पॉपुलेशन हम काउंटिंग करते हैं तो हमको एक एक घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो आप सोच कर देखो आपके पास टाइम कितना लग जाता होगा। तो सेंसस मेथड के अंदर सबसे पहली बात, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो मतलब अगर आपको बहुत लार्ज स्केल पर इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो वहाँ पर हो सके तो सेंसस मेथड को छोड़ दें, सेंसस मेथड को वहाँ पे अप्लाई ना करें। ये बहुत ही एक एक्सेप्शनल केस है जो हम पॉपुलेशन काउंटिंग का बताते हैं कि पॉपुलेशन काउंटिंग के अंदर हम सेंसस मेथड को ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक एक पर्सन का डेटा कलेक्ट करना होता है हर हालत के अंदर। अदरवाइज सेंसस मेथड के अंदर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इन्वेस्टिगेशन आपको बहुत एरियाज की करनी होती है। तो इन सारी डीमेरिट्स की वजह से बहुत जगहों पर हम सेंसस मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं। तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, मैन पावर ज़्यादा लगने वाली है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं कि सेंसस मेथड को कहां पर अप्लाई किया जा सकता है, कहां पर ये सूट करता है। सिंपल सी बात है, जहां पर एरिया आपका बहुत छोटा सा है इन्वेस्टिगेशन का, वहां पर आप इस सेंसस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। जहां आपको पता है कि भाई आपकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब भी आप सेंसस मेथड को अप्लाई कर लो। सेंसस मेथड को अप्लाई वहां पे किया जा सकता है जहां पर आपको लगता है कि हमको डेटा एक्यूरेट चाहिए, रिलायबल चाहिए, विश्वास करने वाला चाहिए, तो वहां पर आप सेंसस मेथड को ही अप्लाई करो। यस, सेंसस मेथड को ही। जहां पर आपको लगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स की, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली इंफॉर्मेशन मिलने वाली है या निकालनी पड़ सकती है, तो वहां पर भी आप सैंपल मेथड सेंसस मेथड को ही अप्लाई करो। तो सेंसस मेथड कहां पर अप्लाई करना ज्यादा अच्छा है? जहां पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया छोटा है, जहां पर आप विश्वास करने वाला डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, एक्यूरेट डेटा चाहिए आपको, जहां पर आपका रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसा है कि आपको बहुत डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वहां पर आपका सेंसस मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो सेंसस मेथड, सिंपल सी बात, आपने जो भी यूनिवर्स या पॉपुलेशन का सिलेक्शन किया है उसमें से आप हर एक आइटम के ऊपर काम करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, दैट इज सेंसस मेथड।